नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे आप एनडीए की बात करें, चाहे आप इंडिया गठबंधन की बात करें जिसको बिहार में महागठबंधन कहते हैं, चाहे आप बात करिए जनसुराज भी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव का फलोदी सट्टा बाजार का सर्वे। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस जिले में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस रीजन में कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना वोटा परसेंटेज मिल रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन ज़्यादा पसंद है, बिहार का प्रमुख मुद्दा क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई एडिटिंग नहीं की गई है, डायरेक्ट वीडियो में आपके सामने ला चुका हूं। तो दोस्तों, बिहार का चुनाव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महागठबंधन के लिए, बीजेपी गठबंधन के लिए। तो जाहिर सी बात है, तो बिहार के चुनाव के लिए सब अपना अपना दावा तो ठोक रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है तो भाई आने वाला समय बताएगा। अभी ऐलान भी नहीं हुआ है, अभी कैंडिडेट का भी ऐलान नहीं हुआ है। ऐलान हो जाएगा तो परिणाम कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, बक्सर का जिला है। बक्सर के ज़िले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं और एनडीए को यहाँ पर केवल 1 सीट मिल रही है बक्सर में, और महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य को 1 सीट मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, बिहार के बक्सर ज़िले में इंडिया गठबंधन मजबूत है और चुनाव बहुत कड़क होगा, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। मैं एकदम साफ बता देता हूं आपको, जीत का परिणाम चाहे जो हो। वहीं पर दोस्तों, अगला ज़िला आता है कैमूर। कैमूर की 4 सीटों में 2 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन। बराबर का यहाँ पर टक्कर चल रहा है, बराबर का मामला है। कैंडिडेट आएंगे तो और भी कुछ हो सकता है, उसका परिणाम मैं अलग से बताऊंगा। अगला नंबर आता है दोस्तों रोहतास की 7 सीटों में एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें यहां पर मिलने की पूरी संभावना है। वहीं पर किशनगंज है दोस्तों। किशनगंज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए का खाता नहीं खुलेगा किशनगंज में, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि किशनगंज की 4 सीटें हैं, ओवैसी या तो जीतेंगे यहाँ पर 1-2 सीटों पर, और 1-2 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस जीतेगा, और यहाँ पर बीजेपी का, एनडीए का खाता नहीं खुलने वाला है। अगला जिला आता है दोस्तों अररिया। अररिया जिले में 6 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीट, महागठबंधन को 2 सीट, अन्य को कोई भी सीट यहाँ नहीं मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है पटना। पटना बिहार की राजधानी है। पटना में सबसे ज़्यादा 14 सीटें, पटना में 14 सीटें, एनडीए को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 8 सीट यहाँ पर मिल रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है मधेपुरा। मधेपुरा में 4 सीटें हैं, 2 पर एनडीए को, 2 पर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को बढ़त है। अगला जिला आता है सारण। सारण की 10 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए को, 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है। इंडिया गठबंधन सारण में बड़ा मजबूत दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है वैशाली की 8 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 4 और अदर को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। अगला नंबर जिला आता है अरवल में 2 सीटें हैं, 1-1 की बराबर की लड़ाई है, अरवल में बराबरी का मुकाबला है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है औरंगाबाद की 6 सीटों में 2 एनडीए को, 3 इंडिया को, 1 अन्य को यहाँ पर मिलने के चांस है।
वहीं पर दोस्तों जहानाबाद की 3 सीटों में से एनडीए को कोई सीट नहीं, अदर को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। अगला नंबर आता है जमुई की 4 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं पर दोस्तों पूर्णिया की 7 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन। पूर्णिया मुस्लिम बाहुल इलाका है, यादव बाहुल इलाका है। यहाँ बीजेपी 2 अगर जीत जाए वही बहुत है, नहीं तो वो भी नसीब नहीं हो सकता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच है वो सच है। बांका की 5 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उसके अलावा खगड़िया की 4 सीटों में से 2-2 का बराबरी का मुकाबला है। खगड़िया में महागठबंधन को 2, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने की चांस है। वहीं पर दोस्तों चंपारण की 9 सीटों में से एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलने के चांस है। अगला नंबर आता है बेगूसराय की 7 सीटों पर एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। बेगूसराय में 7 सीटें हैं। और दोस्तों समस्तीपुर में 10 सीटें हैं, एनडीए को 6 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट। समस्तीपुर में एनडीए भारी है इंडिया गठबंधन पर, इंडिया गठबंधन को केवल 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों कटिहार की 7 सीटों में से 2 बीजेपी गठबंधन को, 4 महागठबंधन को और 1 सीट अन्य को यहां पर मिल रही है कटिहार में। मुंगेर में 3 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए है और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन है। मुंगेर में इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भागलपुर की 7 सीटों में 4 सीटों पर इंडिया और 4 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन 3। भागलपुर में एनडीए मजबूत दिखाई दे रहा है, इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर। शेखपुरा की 2 सीटों पर दोस्तों मुकाबला होना है। यहाँ पर एनडीए को कोई सीट नहीं, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने वाली हैं। लखीसराय की 2 सीटों में से दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं। अगला जिला है दोस्तों पश्चिमी चंपारण, जहां 12 सीटें आती हैं। एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 7 सीट मिलने के चांसेस हैं। तो आप लोग बताइए आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला नंबर आता है नालंदा। नालंदा की 7 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को मिलना है। वहीं पर दोस्तों मधुबनी की 10 सीटों में 4 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर इंडिया और 1 सीट पर अन्य को मौका मिल सकता है। दरभंगा की 10 सीटों में से 5-5 सीटों पर बराबरी का मुकाबला है। दरभंगा में 5-5 सीटों पर बराबरी का मुकाबला है दोस्तों। अगला भोजपुर का जिला आता है, 7 सीटें आती हैं, 4 सीट पर एनडीए, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को मौका मिल सकता है। और दोस्तों मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 3 एनडीए को, 6 इंडिया गठबंधन को, 2 अन्य को यहां पर मिल सकती हैं। मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। वहीं पर दोस्तों सिवान में 8 सीटें आती हैं, 4-4 सीटों पर बराबरी की लड़ाई है यहां पर। अगला नंबर आता है सहरसा की 4 सीटों में 2-2 सीटों पर बराबर की लड़ाई है यहां पर। अगला नंबर आता है गया की 10 सीटों में 5-5 सीटों पर बराबर की लड़ाई यहां पर भी है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा गोपालगंज की 6 सीटों में से दोस्तों एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर दोस्तों नवादा की 5 सीटों में 3 सीट एनडीए को, 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। शिवहर की 1 सीट पर एनडीए हावी है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सीतामढ़ी की 8 सीटों में बराबर का मुकाबला होना है। तो अभी तक जो सर्वे आ चुका है दोस्तों 243 में से 106 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 128 सीटें इंडिया यानी कि महागठबंधन को, अदर को यहाँ पर 9 सीटें। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा IITians ग्रुप ऑफ हैदराबाद का सर्वे आया हुआ है। उस सर्वे के मुताबिक भी एनडीए गठबंधन को 106 से 108-10 सीटें ही मिल रही हैं और महागठबंधन को लगभग 125 से 128 सीटें उस सर्वे में भी मिल रही हैं। तो महागठबंधन स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। अभी जब प्रत्याशी आएंगे तो और सर्वे मैं आपको बताऊंगा। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों जनसुराज को भी कुछ सीटें आ सकती हैं।
ओवैसी को 2-4 सीटें मिल सकती हैं। आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नई वीडियो में नए आंकड़े लेकर आएंगे। नमस्कार।